नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। अब देखेंगे काल्पनिक संख्या जो है तो ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं या फिर आई से प्रदर्शित करते हैं, किंतु वास्तविक संख्याओं में आपका परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय अभी आगे डिफिनीशन दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या भी अनेक प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की: प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। इस प्रकार हम चलते हैं अपने डिफिनीशन पे। सम संख्या है, विषम संख्या है, रूढ़ है, अभाज्य है, यौगिक है, सहअभाज्य है और जुड़वा अभाज्य। इस प्रकार संख्याओं को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, जबकि इनमें कुल संख्या 15 प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है तो बताएंगे संख्याओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जबकि संख्या का कुल 15 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार क्या है? प्राकृतिक संख्या। गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी जो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं संख्याएं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। 1 से शुरू होती है वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरी संख्या क्या है आपका? पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वही क्या हो जाती है? आपका पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगला है पूर्णांक संख्याएं। क्या होती हैं पूर्णांक? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में जब प्लस और माइनस साइन के साथ, चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। किसी प्रश्न का आंसर +3 आता है तो किसी का -3 आता है, सभी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। अगला देखेंगे, नोट करके हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, न कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अगला देखेंगे, कह रहा है कि किसी संख्या के अनुवर्ती के लिए, जब प्रश्न में पूछता है कि 5 का अनुवर्ती ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे? उसमें एक जोड़ देंगे तो 5 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा? 6। यानी किसी संख्या का अनुवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आता है पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए। यदि किसी संख्या का पूर्ववर्ती करने के लिए पूछे तो क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। यानी जैसे 5 का पूर्ववर्ती पूछे तो पूर्व यानी -1 = 4, यानी 5 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 4। अगला है 0 न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 को न तो धनात्मक माना जाता है न तो ऋणात्मक। अब कहीं देखें -0, कहीं देखें +0, नहीं। तो 0 को न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक माना जाता है। अगली संख्या है परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q ≠ 0 हो, वहां परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4। √4 परिमेय क्यों है? क्योंकि √4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए क्या है? यह परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में जीरो पॉइंट सब क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है आपका। फिर 0.333 भी परिमेय संख्या है। 0.34 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी को बट्टे के रूप में P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या कहता है, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। यहीं पे इसके मान 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या। इसी को जब भाग दे के दशमलव में लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या, किंतु 22/7 परिमेय संख्या होता है। √17, √17 क्यों भैया, √17 इसलिए कि √17 का वर्गमूल हो ही नहीं पाता, इसलिए क्या होता है, √17 को अपरिमेय की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में देख लीजिए। परिमेय अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो, सभी को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्या। जब कोई संख्या वर्गमूल में ऋणात्मक हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे i से प्रदर्शित करते हैं। i = होता है √-1। ध्यान से देखिए कि जब कोई संख्या वर्गमूल में ऋणात्मक हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे i से प्रदर्शित करते हैं। i = √-1। सम्मिश्र संख्या। काल्पनिक और वास्तविक संख्या को संयुक्त रूप से सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो z बराबर क्या दिया गया, x, ये आपका क्या है, वास्तविक है। y भी क्या है, आपका वास्तविक है, लेकिन i जो है आपका क्या है, काल्पनिक है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अगला है सम संख्या। जो 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10। ध्यान दीजिएगा, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या भी है। सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये अनंत हो जाएगा आपका। अभाज्य अथवा ऋण संख्या। अभाज्य अथवा ऋण संख्या, इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो, अपने से कटे और एक से कटे, उसके बाद किसी संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। 2 भी क्या है आपका, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, नोट करके देख लीजिए। n एक अभाज्य संख्या है। इसकी जांच के लिए n के वर्गमूल से कम किसी से विभाजित ना हो तो वह अभाज्य संख्या है। इम्पॉर्टेंट बात है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। देख लीजिए, 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7, 11 से 20 के बीच में 11, 13, 17, 19, 20 से 30 के बीच में 23, 29, 30 से 40 के बीच में 31 और 37, 40, 50 के बीच में 41, 43, 47, 50, 60 के बीच में 53, 69, 59, 60, 70 के बीच में 61, 67, 70, 80 के बीच में 71, 73, 79, 80, 90 के बीच में 83 और 89, 90 और 100 के बीच में 97। यदि सभी को जोड़ा जाए तो कितनी संख्याएं होंगी, कुल 25 संख्याएं आपको
मिलेंगी। भाज्य संख्याओं के बारे में देख लीजिए। ऐसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 होती है। इस प्रकार आपके अनंत संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10। सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनका मौस 1 प्राप्त होता है, जिनका मौस 1 प्राप्त होता है, जैसे 2 और 3 का, तो इन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं जिनके बीच, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक सम संख्या हो, जैसे 3 और 5 के बीच में क्या है आपका 4 आता है, तो क्या होगा? जुड़वा अभाज्य। 11 और 13 के बीच में देखा जाए तो ये भी जुड़वा अभाज्य। ठीक है, इस प्रकार क्या है आपकी संख्याएं आपको क्या मिलती हैं? जुड़वा अभाज्य। तो आज यहीं तक, बाकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।